हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को पक्षांतर करना सीखेंगे। यानी कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि भैया अगर -10 को बराबर को उधर लेके जाया जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और इधर की कोई संख्या लेके आ जाए इधर बदल जाता है, तो कैसे बदलता है यही हमको बता दीजिए। उसी की वजह से समीकरण सॉल्व नहीं होता है, गलत हो जाता है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, आज संडे है, मस्त क्लास लिया जाएगा। मात्र 4 प्रश्न आपको बताया जाएगा, इसके बाद खेलो कूदो मस्त करो आज, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें मैं आपको पहला प्रश्न समझाऊंगा, इसके बाद तीसरा समझाऊंगा, फिर चौथा, तब जाके दूसरा प्रश्न समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि दूसरा प्रश्न तनी बढ़ार प्रश्न है, उसमें कुछ और चीज समझना पड़ेगा। चलो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5x-10 बराबर 0। क्या 5x-10 बराबर क्या लिखा है? 0। ये पहला प्रकार का प्रश्न है, इसमें आपको पूरा दिमाग लगा देना है। कैसे सीखना है इस टाइप का प्रश्न जब पूछ देगा? तो यहाँ पर देखो 5x है, तो समीकरण में क्या होता है, जैसे ये -10 है ना, अगर इसको हमें बराबर के दाहिनी साइड लेके जाना पड़ेगा। ये बराबर का चिन्ह है, इसके इधर क्या होता है, इसको बोला जाता है बायां साइड। क्या बोला जाता है? बायां साइड। और ये बराबर के इधर वाले को क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होता है? दायां साइड होता है। क्या? दाहिना। यानी दाहिना आपका हाथ इधर है, बायां इधर, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 5x है, तो भैया इस तरह से इसको 5x लिखो। अब ये जो -10 है बराबर का अगर इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये -10 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आपका +10 हो जाएगा। अब +10 है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो इसलिए लिखा जाएगा इधर क्या? 10, ठीक है। अब अगर 0 + 10 लिखोगे तो 10 रह जाएगा, इसलिए इसका कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे का सवाल लगाओ। अब 5 जो है x के साथ गुणे में बराबर के इधर में आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा चिन्ह उधर हो जाता है। अगर जोड़ रहेगा तो उधर जाएगा घटा हो जाएगा, और उधर घटा हुआ है इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा, बस। अब देखो 5 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी बटे का मतलब भाग हो जाएगा। x है तो इसको इस तरीके से x लिखो, बराबर का चिन्ह, 10 है तो 10 लिखो। अब 5 जो है जो इसके साथ गुणे में था, इधर आएगा बटे में होगा, यानी भाग में होगा। अगर कहीं पर 10 भागे 5 लिखा है तो उसे आप 10 भाग का मतलब बटे का चिन्ह होता है, 5 को नीचे लिख दो, इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब आप काट पीट के सरल कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 2 बटे 1 आया है तो 2 बटे 1 को क्या लिखा जाता है? 2 लिखा जाता है। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। इस तरीके से हमने क्या किया? पक्षांतर करना सीखा है पहला सवाल में, ठीक। अब इसी तरीके से मैं आपको क्या करता हूँ, दूसरा वाला सवाल समझाता हूँ। दूसरा वाला सवाल क्या है, यानी तीसरा वाला, 3x + 12 बराबर 24 लिखा है। क्या लिखा है? 3x + 12 बराबर क्या लिखा है? 24 लिखा है। अब इस सवाल को लगाओ। इस सवाल को कैसे लगाओगे? यहाँ पर 3x है तो 3x ही इस तरीके से लिखो। जैसे देखो, जैसे अगर यक्स लिखा है तो यक्स को हम क्या? लेफ्ट साइड रखेंगे। वाई लिखा है तो वाई को भी लेफ्ट साइड रखेंगे। जो संख्याएं रहती हैं उनको हम इधर उधर करते हैं। क्यों? क्योंकि यक्स का मान निकालना पड़ता है कि यक्स का मान क्या आएगा, वाई का मान निकालना पड़ता है कि वाई का मान क्या आएगा। तो जिसका मान निकालना रहता है उसको हम क्या करते हैं? बाएं साइड रखते हैं, ठीक है। इसीलिए 3x से 3x लिख दिया। अब यहाँ पर +12 है, बराबर किधर में आएगा क्या हो जाएगा? अगर इधर प्लस है तो बराबर किधर में आएगा क्या होगा? माइनस होगा। तो बराबर इधर क्या लिखा है? 24 है तो 24 लिखो। अब ये प्लस बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x से 3x लिखो, बराबर 24 में से 12 घटाओ, कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 2 में से गया 1 आ जाएगा। अब 3 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा कितना हो जाएगा? ये 3 इसके साथ गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 3 1 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आया है? 4 आया है। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? तो धीरे धीरे जब समझोगे ना, सब कुछ समझ में आएगा। कोई चीज ऐसा है नहीं कि जो समझ में ना आए। कुछ चीज कठिन होता है, तनी लेट समझ में आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब आपको क्या समझाते हैं, चौथा वाला सवाल समझाते हैं। चौथा सवाल किस तरह लग रहा है, देखो तनी खतरनाक लग रहा है कि नहीं? एकदम हल्का प्रश्न है, उसमें कोनो दमे नहीं है। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 5x + 2, क्या है? 5x + 2 है, और बराबर क्या है? 3x + 8 है। 3x + 8 है। नहीं, तनी इसमें दम है, हम ध्यान नहीं दिए, इसमें तनी दम है, क्योंकि इधर भी 5x है, इधर भी 3x है, तनी नया हो गया ना। अब देखो, मैंने क्या बताया था? x का मान निकालना पड़ता है, y का मान, z का मान, जो भी रहे उसका मान निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर 5x है तो इस तरीके से आराम से इस तरीके से 5x लिखो। अब ये बराबर के इधर में क्या है? 3x है। 5x के जैसा ही 3x है तो इसको इसके साथ लाना पड़ेगा। जो जैसा रहता है ना उसको वैसे वैसे ही उसके साथ रहना पड़ता है।
तुम जैसे होगे वैसे तुम्हारे मित्र होंगे। अब ये बात अलग है भाई, तुम बड़े सीधे हो, तुम्हारा मित्र बड़ा छछुन्नर है, तो होता रहता है, लेकिन मित्र है ना, तो मित्र को मित्र के साथ रखा जाता है, दुश्मन तो थोड़ी ना दुश्मन मित्र के साथ रहेगा। उसी तरीके से ये 5x है 5x हो गया, ये क्या है 3x है, इधर क्या है प्लस में है बराबर के, अब बाई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर +8 है तो 8 लिखो, अब ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अब 5x में से 3x घटाओ कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा। अब 2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग होगा, तो डायरेक्ट आप 2 से 6 को काट सकते हो, 2 के 2 2 3 6 हो जाएगा, इतना तब आप समझ लोगे। x बराबर कितना आ जाएगा 3 इसका मान आएगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को क्या करते हैं ऐसे पक्षांतर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ था, कुछ नहीं था ना, बस तन्नी से आपको कोई टीचर समझाता नहीं है, डायरेक्ट अपने मन में धड़ाधड़ करता जाएगा, बोलेगा हाई वाला उत्तर है, तो ऐसे थोड़ी ना बालक को समझ आता है। शुरू शुरू में हर एक बच्चे को समझाना पड़ता है कि संख्या उठ के इधर जा रही है उधर जा रही है, तब बालक समझ पाता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला प्रश्न करते हैं, जो हम लोग ब्रह्मास्त्र रखे हुए हैं अपना समझने के लिए। दूसरा वाला प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 28x है, 28x है, इसके बाद माइनस क्या है 45 है, बराबर क्या है 12x प्लस क्या है 75 है। यही प्रश्न, इस प्रश्न को जरा समझो ध्यान से। ये 28x है तो इस तरह से 28x लिखोगे, अब ये +12x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 75 है तो 75 लिखो। अब ये -45 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +45 हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं है। अब 28x में से 12x घटा लोगे, 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 1, यानी 16x आ जाएगा। 28x में से 12x घटाओगे कितना आएगा 16x आएगा, बराबर 75 और 45 जोड़ दोगे 5 5 कितना हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 4 11 1 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 120 है, अब 16 जो है इसके साथ गुणे में तो बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आगे शून्य तो शून्य लिख दो। 4 से 30 कटेगा, 4 सते 28 नहीं कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 30 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसे अगर आप काटोगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, 4 सते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 29 30 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लोगे तो 4 पंचे कितना 20, यानी x बराबर 7.5, ये इसका उत्तर है। लेकिन आप दशमलव ना करके आप इसको भिन्न के रूप में करना, x बराबर 30/4, दोनों कर दो, दोनों सही है। कोई दिक्कत या परेशानी किसी बालक को नहीं ना, तो इसी तरीके से भैया पक्षांतर किया जाता है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। समीकरण के भयानक भयानक प्रश्नों के साथ मैं पढ़ाया हूँ, यूट्यूब पे सर्च करना समीकरण बाई कुलदीप यादव मैथ, या प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहां पर मिल जाएगा। इतना खतरनाक खतरनाक प्रश्न है ना, तब कहोगे यार क्या बात है, ये सब तो लल्जू पंजू है, बहुत बड़े कठिन कठिन प्रश्न होते हैं। तो धीरे धीरे जब सरल सरल सीखोगे तब आप कठिन सीख पाओगे, कुछ ऐसा है नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।